पर वोटर्स की लंबी कतार देखने को मिल रही है। तो पहले चरण में सभी जिलों के 53 ब्लॉक की पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं। 27,210 पंच, 3,605 सरपंच, 911 जनपद सदस्य और 149 जिला पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव हो रहा है। तो आपको बताते चले कि पहले चरण में 53 ब्लॉक की पंचायतों में वोटिंग की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण में प्रदेश के सभी जिलों के 53 ब्लॉक की ग्राम पंचायतों के लिए मतदान हो रहे हैं। बैलेट पेपर से वोटिंग की जा रही है। सरगुजा के अंबिकापुर, लखनपुर, उदयपुर ब्लॉक के मतदान केंद्रों में सुबह कतार लगी है। सुबह से ही ये कतार देखने को मिली। बस्तर संभाग में दोपहर 2 बजे तक वोट डाले जाएंगे, तो वहीं बाकी जगह दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। वोटिंग का समय खत्म होने के बाद उसी दिन ही मतगणना के बाद परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। 6 तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि आखिर लोगों में वोटिंग को लेकर कितना उत्साह है। लोग बढ़ चढ़कर घर से निकल रहे हैं और अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो तस्वीर अंबिकापुर की हो, कोंडागांव की हो, बिलासपुर की हो, चाहे बेमेतरा, दुर्ग और जशपुर की तस्वीरें हों। तो बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लॉक में मतदाता जोश में नजर आ रहे हैं। सुबह से मतदान केंद्रों पर मतदाता वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और गांव की महिलाएं बच्चों को गोद में लेकर वोट डालने पहुंच रही हैं। तो वहीं बुजुर्गों में भी भारी उत्साह है। मौके पर ज्यादा जायजा लिया हमारे संवाददाता दुर्गा प्रसाद मिर्धा ने। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के बाद त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। आज इस वक्त हम मौजूद हैं बिलासपुर के पचपेड़ी में, जहां पंचायत को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं 100 साल के ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति जो मतदान करने पहुंचे हुए हैं। वो उनका तबीयत खराब है, वो मतदान मतलब बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके परिजन हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि चुनाव हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं वो। मतदान हमारे लिए कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है सर, देश की व्यवस्था के लिए, गांव की सुरक्षा के लिए और हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जो गांव में जो व्यवस्था है उसको सही करवाने के लिए एक एक प्रतिनिधि की जरूरत है सर। ये बिलासपुर शहर से काफी दूर है। ग्रामीण अंचलों में पंचायत की विकास स्थिति किस तरह से है और इस बार क्या मुद्दे थे चुनाव को लेकर? और मुद्दे को तो मैं विशेष रूप से बहुत सारे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, बिजली, ये सब चीज है। पेयजल की जो व्यवस्था है, गांव में नालियों की व्यवस्था व्यवस्थित नहीं है, उन सबको व्यवस्थित करने की जरूरत है। तभी इस गांव से शहर बनती है, शहर से देश बनता है सर। आपके पंचायत में अगर देखा जाए तो क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसको ध्यान देना चाहिए और विकास? खासकर चूंकि मैं पहले से ही एक 10 से 14 तक जनपद पंचायत सदस्य का रह चुका हूँ आरक्षित सीट से पत्नी जी का, तो उस समय भी मैं अपना ब्लॉक में भी एक शिक्षा की कमी, सबसे पहले मैं शिक्षा पर जोर देना चाहता था और आज भी मेरा उद्देश्य शिक्षा पर है। और शिक्षा की कमी अभी भी, विद्यार्थी के अनुरूप शिक्षक नहीं है और शिक्षक है तो फिर स्कूल नहीं है, इसलिए मैं शिक्षा पर ज्यादा जोर देना चाहूंगा। इसके बाद स्वास्थ्य पर, फिर उसके बाद सड़क। बिल्कुल, स्थानीय मुद्दे और विकास के कार्यों को लेकर बात होती रहती है, लेकिन शिक्षा को लेकर कहीं कुछ व्यवस्थाएं और वो दुरुस्त नजर नहीं आती। हम इस बार चुनाव के मुद्दे जो जनता के बीच हैं उनको लेकर हम कुछ और भी मतदाताओं से बात करेंगे कि वो क्या सोचकर इस बार मतदान कर रहे हैं, किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रत्याशी का चयन कर रहे हैं। मतदान करना एक बार जरूरी है कि हमारे गाँव के विकास हो सके और ऐसे प्रत्याशी ला हमन वोट देना चाहतन जे हमन के बारे में सोचा है। हमारे गांव के नाली बनवाए, पारा मोहल्ला के रोड ला बनवाए और कुछ कहीं जो हमन के जरूरत है वो में ध्यान दे सका है। डालाई अच्छा लगा थे, वोट डाले बार आहन, वोट जीतवाबो, हमार सब काम पूरा करा है और यही चाहतन हम। हाँ, पंच सरपंच ला। दीदी, आप क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे गांव में रोड बन जाए और जैसे बारिश में पूरा पानी हमारे बस्ती, हमारे घर को पानी भर जाता है, उसके लिए सब नाली कुछ चाहिए, सब सुविधा हम। इस चुनाव में महिलाओं की सहभागिता बढ़ चढ़ कर देखी जा रही है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। एनडीटीवी बिलासपुर से दुर्गा प्रसाद मिर्धा। तो बेमेतरा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में महिला मतदाताओं में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही महिलाएं लंबी लंबी कतारों में लगकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। हमारे सहयोगी सुजीत शर्मा ने महिला मतदाताओं से जाना क्या है उनके मुद्दे। रिपोर्ट देखिए। शहर सरकार के बाद अब गांव सरकार की बारी है।
गांव सरकार को लेकर किस प्रकार से उत्साह है, यही जानने का प्रयास एनडीटीवी की टीम ने किया। हम इस वक्त खड़े हैं बेमेतरा जिला मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत हथमुड़ी में। अब यह उत्साह देख सकते हैं मतदान को लेकर। अभी हम कुछ देर पहले ग्राम बैजलपुर गए थे, वहां पर इतनी भीड़ नहीं थी जितनी भीड़ अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भीड़ का जो दौर है वो महिलाओं में ज्यादा है बनिस्बत पुरुषों के, यानी महिलाएं जो है वो मतदान करने के लिए आगे है। यहाँ पर 2 बूथ बनाए गए हैं। पहली बूथ जो है 554 मतदाताओं की, दूसरी है 591 मतदाताओं की बूथ है। खेत खार नहीं जाना है? नहीं गए आज छुट्टी, वोट डाल। क्या सोच के मतदान होना चाहिए? कैसा सरपंच होना चाहिए आपका? विकास करे गाँव का? सफाई की व्यवस्था अच्छे से नहीं है, वो करे। सफाई की नहीं होती व्यवस्था। और क्या क्या मूलभूत होते हैं? गली वाली ठीक है, पहले से बस कचरे की व्यवस्था नहीं है तो वो जरूर करे पहले से। कचरे की व्यवस्था जो यहाँ पे मतलब हाँ, हर गलियों में पड़ा रहता है कचरा, रोड के किनारे वो सब नहीं होना चाहिए। आदमी मन कम काबर दिखत हो? काम काज में के हवाए वो हिसाब से अपन आवाज जात हवाए। थाना मन तो अगवा के पूरा। हां तो दुश्मन अपन पुतम के वो मनाही। सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या आप लोग यहाँ ड्यूटी लगाई गई आप लोग की? निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार सभी मतदान केंद्र में सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, पेट्रोलिंग पार्टी लगाई गई है और आधार कार्ड और जो पर्ची मिली हुई है वही अंदर लेके जाना है। मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं है और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। कैसा देख रहे हैं मतदान की स्थिति? कैसी? बहुत अच्छी है। और अभी लोकतंत्र का महापर्व जो चल रहा है उसमें हमारे गांव के सभी ग्रामीण भाई बहन बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अभी त्रिस्तरीय चुनाव का आज पहला चरण है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे समस्त ग्रामवासी की तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामना और सब जीत कर आएंगे। सब जीत कर। एक अच्छी सुखद पहलू यहाँ पर देखने को मिला कि महिलाओं की भीड़ ज्यादा है बनिस्बत मतदाता। पहले मतदाता कम लगता है लेकिन पुरुषों की जो कम है, महिलाएं ज्यादा मतदान है। क्या बोलेंगे? महिलाएं ना जागरूक हो गई हैं, महिलाएं बहुत अच्छी तरह से जागरूक हो गई हैं। मेरे प्रचार के दौरान मैंने देखा कि भीड़ बहुत थी और इस साल ना मतदान के लिए सब बहुत उत्सुकता है। 90% महिलाएं ज्यादा जागरूक हुई हैं। भाई लोग तो पहले से ही हैं लेकिन महिला नारी सशक्तिकरण में एकता नजर आ रही है। नारी सशक्तिकरण, ये बता दूं कि ये जिला पंचायत सदस्य जो प्रत्याशी है जिला पंचायत सदस्य के लिए, चलिए हमारे साथ मिथिलेश वर्मा जी हैं, गाँव है दौटिया के दाऊ है। दाऊ जी कैसा रहेगा चुनाव इस बार? क्या लगता है? इस बार का चुनाव जो माहौल है बहुत अच्छी रहेगा और 2 मत का बात नहीं है, 80 से 90% चुनाव होगा। मतदाता जो होगा कोई भी प्रकार का स्थिति ऐसा बहुत अच्छा है, कोई प्रकार ऐसा 90 से 95% मतदान पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहना है कि मतदाताओं की जो उत्सुकता और उत्साह देखा जा रहा है, इससे लगता है कि मतदान की प्रक्रिया जो है बहुत तेजी से बढ़ेगी और बहुत ज्यादा मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। 80 से 90 यह सुखद पहलू है ग्राम पंचायतों के लिए। जब ग्राम क्षेत्र की महिलाएं जो कम पढ़ी लिखी होती हैं, खेत और किसानी को ध्यान देते हैं, लेकिन मतदान के प्रति इस प्रकार से जो उत्साह देखा जा रहा है वह निश्चित ही लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी और यहाँ जिला प्रशासन की उपलब्धि मानी जाएगी। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। और सुकमा के केरला पाल में भी पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं का जोश हाई दिख रहा है। ग्रामीण इलाकों में लोग भारी उत्साह में नजर आ रहे हैं। ग्रामीण वोट डालने के लिए ट्रैक्टर और पिकअप से मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। देखिए एनडीटीवी संवाददाता सलीम शेख की ये रिपोर्ट। तो बताते चले कि पहले चरण में 53 ब्लॉक में ये चुनाव तो पति के साथ मोटरसाइकिल पर लक्ष्मी राजवाड़े पहुंची। उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। वीरपुर गांव में मंत्री ने ये वोट डाला है। तो देखने को मिल रहा है जिस तरह से अभी तक 11 बजे तक का समय हो चुका है। ऐसे में जहां नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पर मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा कड़ी की गई है और साथ ही साथ जो ग्रामीण हैं उनमें महिला मतदाता बड़ी संख्या में अपने वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रही हैं। तो वहीं महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े मोटरसाइकिल से अपने पति के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंची, जिसकी तस्वीरें हम साथ के साथ आपको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ ग्रामीणों में उत्साह भी वोटिंग को लेकर देखने को मिल रहा है। बस्तर संभाग में आपको बता दें कि 2 बजे तक वोटिंग
होनी है और बाकी जगहों में अन्य क्षेत्रों में 3 बजे तक वोटिंग होगी और आज ही मतगणना भी की जाएगी, जिसके बाद रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। तो कौन जीतता है, कौन विजयी होता है, ये आज ही इसका खुलासा हो जाएगा जब अपने अपने वोट का कास्ट कर चुके होंगे सभी मतदाता। फिलहाल सभी लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं वोटिंग के लिए और ये दर्शाता है कि लोकतंत्र के प्रति अब लोगों में कितनी ज्यादा जागरूकता है और लोग बढ़ चढ़कर इसका हिस्सा बन रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं और अपने अपने वोट का वो कास्ट कर रहे हैं। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने वोट किया है, बाइक से वोट डालने के लिए अपने पति के साथ पहुंची हैं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।